अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हमारे पास किसी जगह पे एसएमडी कैपेसिटर लगे हैं, चिप कैपेसिटर लगे हैं, जिसको एमएलसीसी भी कहा जाता है, एसएमडी सिरामिक कैपेसिटर कहा जाता है, ये मुख्तलिफ स्टाइल में छोटे बड़े ये काफ़ी लगे होते हैं। तो इनको कैसे डिकोड किया जाए, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, कितनी कैपेसिटेंस है, कितने वोल्टेज है, जब ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो हम इसको ऑर्डर कैसे करें, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। तो रेफरेंस के तौर पे हम ये एक कैपेसिटर को ले लेंगे, किसी एक को, ये है, ये लगा हुआ है। सबसे पहले तो इसके टर्मिनल की क्लियरेंस कर लेनी है। इसके ऊपर जितना भी फालतू सोल्डर है उसको हम हटाएंगे। जितना सोल्डर क्लियर होगा उतनी मेजरमेंट आसान होगी, साफ होगी, उससे उतना रिजल्ट उसका क्लियर आएगा। यानी जो हमें चाहिए मेजरमेंट, उस मेजरमेंट पे ही डिपेंड करता है इसकी वैल्यू निकालना। एक हमने लेनी है मेजरमेंट इस एंड से लेके इस एंड तक, इसको लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे। जब ये दो चीज़ें ले लेंगे तो इसके बाद ये निकलेगा कोड। आप कोड दोनों में से कोई बना सकते हैं, इंपीरियल भी बना सकते हैं इंचेस में, या मीट्रिक बना सकते हैं जिसको मिलीमीटर में कहा जाता है। जब वो आप कोड ले लेंगे, इसके बाद इसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए आपको इसकी थिकनेस की ज़रूरत होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी एक मेजरमेंट इस तरह, एक मेजरमेंट इस तरह, और तीसरी मेजरमेंट होती है बॉडी से लेके, पीसीबी की बॉडी से लेके यहाँ तक, और चौथी मेजरमेंट होती है इसके जो माउंटिंग टर्मिनल है उसकी चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले तो हम इसको क्लीन कर लेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ भी लगा होगा, सोल्डर ज़्यादा लगा है, इस पर कुछ कचरा लगा हुआ है, तो उस वक्त मेजरमेंट साफ नहीं, मेजरमेंट पूरी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में इसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसकी लेंथ और विड्थ ले लेंगे इंचेस में और मिलीमीटर में। अभी हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। पहले मिलीमीटर में पैमाइश लेते हैं, फिर साथ ही उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तीन इशारिया 21 ही आ रही है, 0.12। इंचेस में 0.12 और मिलीमीटर में 3.2 मिलीमीटर। इस साइड पे इसकी पैमाइश है 2.5 मिलीमीटर, इन इंचेस 0.099, .099, अभी इंचेस वाले में से 12 ले लेंगे, 0.099, दैट मीन्स 0.100। तो इस 0.099 में से हम 2 डिजिट ले लेंगे। लास्ट 9 है तो इसको 1 कंसीडर किया जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा। 0.1 यानी 10, तो 10 ले लेंगे इसमें से। और यहाँ पे हम 3.2 को 32 लिखेंगे और इसको 2.5 को 25 लिखेंगे। 1210 MLCC डेटा शीट PDF।
अभी यहाँ पर ये सैमसंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स की तरफ से ये मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर की एक फाइल है, इसको देखते हैं। Yes, I will download this data sheet. तो यहाँ पर ये आ रहे हैं मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। Here is its part numbering system. We will see this pattern now. साइज कोड तो 1210 के लिए ये 32 नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इंटरनेशनली जब भी आप किसी जगह पे सिरेमिक कैपेसिटर डिमांड करेंगे, MLCC डिमांड करेंगे, तो इसके साथ ये CL आएगा जो कि इसका सीरीज नंबर होता है कि ये मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर है, और 32 लिखेंगे तो ये 1210 कोड को डिकोड करेगा। देखिए फिजिकल मेजरमेंट को यहाँ पे लाया, यहाँ से लेके 32 में लेके गया, 32 से पता नहीं क्या क्या उसने वो निज़ाम बनाए हुए हैं। डाई इलेक्ट्रिक कोड, कैपेसिटेंस कोड we don't need right now. Then rated voltage. First we need to check thickness and voltage, then it will be decoded. Then here is thickness code. In 1210, this is 1210 size in inches and millimeters. The physical measurement here is 2.5 plus minus 2. अभी हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 2.58। तो मे बी ये शोल्डर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो ये 2.5 इसको हम कंसीडर करेंगे एक साइड की। तो यहाँ पर इस साइड पे भी इसकी मेजरमेंट 2.5 है। तो विड्थ को भी हमने मेजरमेंट किया था, वो भी 2.5 थी, और लेंथ इसकी 3.2। अगर तो थिकनेस 2.3 से लेके 2.7 तक है तो कोड इस्तेमाल होगा J, और अगर 2.2 से लेके 2.8 तक है तो कोड इस्तेमाल होगा V, थिकनेस कोड। थिकनेस फॉर 32, length, width, thickness. This 32 1210 is available in different thicknesses. अभी सबसे पहले तो हमें इसकी कैपेसिटेंस चार्ट को देखना है। अभी यहाँ पर ये है 1210। यहाँ पर अभी ये जो इसका नॉर्मल कैपेसिटर स्टैंडर्ड चार्ट है इसमें आ जाए। ये है इसका बॉडी साइज, और इसमें थिकनेस मैक्सिमम कौन सी थिकनेस आप कंसीडर करेंगे? मैक्सिमम थिकनेस 2.7। अभी यहाँ पर 2.7 में आपको 100 वोल्ट का कैपेसिटर मिलेगा, लेकिन आप सर्किट में देखेंगे तो इस कैपेसिटर के जोन में और कौन सी चीज़ें लगी हैं। इसके जोन में ये लगा है एक, ये कैपेसिटर, इसके वोल्टेज देख लें तो ये 16 वोल्ट में है।
अगर ये 16 वोल्ट में है तो इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर है, तो इसका मतलब है इसके वोल्टेज भी 16 ही है। अभी अगर तो ये कैपेसिटर नहीं है तो फिर इसके बाद इसकी लाइन को आगे ट्रेस कर लें, तो ये जा रहा है LA8522 पे, LA8522 IC डाटा शीट। LA8522 डाटा शीट, डाउनलोड डाटा शीट। तो अगर इस आईसी की पिन नंबर 4 को देखेंगे, जहाँ पे ये आईसी, जहाँ पे ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट इन होंगे। 12 वोल्ट अगर इन है तो इसका 120% ले दें तो ये तकरीबन 14 वोल्ट बनेंगे, 13-14 वोल्ट बनेंगे। तो उससे ऊपर वाली रेंज जो स्टैंडर्ड होती है वो 16 वोल्ट होती है, या 10 वोल्ट कैपेसिटर होता है या 16 वोल्ट होता है। तो हम 16 वोल्ट कैपेसिटर सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हम इस लाइन पे, चूँकि 12 वोल्ट की इनपुट लाइन है, तो वहाँ पे हम 10 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 120% लेते हुए उससे ऊपर वाली रेंज जो भी बनेगी 12-14 से ऊपर 16 वोल्ट, तो यहाँ पर 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। इन 2.7 वी डोंट नीड 100 वोल्ट कैपेसिटर, देन आल्सो 630 वोल्ट कैपेसिटर विद द सेम थिकनेस। यहाँ पर देखें तो 1210 में इस पेज पे इसको जो वर्किंग वोल्टेज है 2.7 के लिए वो कहते हैं 6.3। नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम के वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो हमें चाहिए 16 वोल्ट। ये है 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट में 2.7 थिकनेस में, तो ये कैपेसिटर इसमें अवेलेबल है, सेम थिकनेस, वोल्टेज वैल्यू चेंज्ड। यहाँ पर 16 वोल्ट में 10 माइक्रोफैरड, 22 माइक्रोफैरड और 47 माइक्रोफैरड ये कैपेसिटर है, और ये इसके हैं ऑर्डर कोड। ये ऑलरेडी इस लिस्ट में एडेड है, तो हम इनमें से कोई भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में इस वक्त जो फिज़िकल वैल्यू है (22 माइक्रोफैरड। तो अभी जो फाइनल जो हमने नतीजा अखज़ किया, हमारे इस कैपेसिटर की सूरत में 16 वोल्ट कैपेसिटर है, क्योंकि वर्किंग वोल्टेज सर्किट के 16 वोल्ट है, और उसमें ये टेम्परेचर के हिसाब से अभी इसका पार्ट नंबर चेंज होगा। 16 वोल्ट 22 माइक्रोफैरड, 10%, 20%, MOJNN, KOJNN, KOJNFN, CL32 A226, KOJNFN, KOJNNN, MOJNNN। चलिए अभी पहले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कोड में क्या बताता है। तो ये जो CL है ये पहला आ गया सीरीज कि ये मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर है 32। इसका मतलब है 32 साइज कोड के अंदर इसका 1210 कोड आ जाएगा। देन A इज नंबर 3 डाई इलेक्ट्रिक। A -55 टू +85 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक की क्लासिफिकेशन बढ़ानी है, -55 से लेके 150 तक करना है, तो इस A वाले कॉलम में हम लिखेंगे M। अदरवाइज ये अगर A लिखा है तो स्टैंडर्ड कैपेसिटर होगा। इसके बाद कॉलम नंबर 4, तो 4 में 106 लिखा है हमारी सूरत में, यहाँ पे कोड होगा 226 22 10⁻⁶ माइक्रोफैरड। In our case 226 22 microfarad. Then number 4 capacitance tolerance KRM
तो अगर K लिखा है पहले दो कोड्स के अंदर तो वहाँ पे ये 10% टॉलरेंस होगी, अगर M लिखा होगा तो 20% टॉलरेंस होगी। आफ्टर टॉलरेंस रेटेड वोल्टेज नंबर 6, in our case O is 16 volt. Then J is thickness which we decoded here. इसके बाद थिकनेस कोड में हमने कहा था J, तो ये 2.7 mm मैक्सिमम है, 2.3 से लेके इसकी जो थिकनेस है वो ये हो सकती है। इसके बाद इसका प्लेटिंग कोड है, टर्मिनेशन है और प्रोडक्ट कोड फॉर साइज कंट्रोल कोड रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। तो अभी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए हम सिरामिक चिप कैपेसिटर को डिकोड कर सकते हैं, उसके वोल्टेज जान सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कंपोनेंट ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें ये कंपोनेंट चाहिए तो आपको वो ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।